Hello friends, welcome to Rishabh Law classes. Today we will discuss the foreign judgment. So the concept of foreign judgment is provided under section 13 of CPC Civil Procedure Code 1908. So आज हम बात करेंगे कि फॉरेन जजमेंट क्या होती है और उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि वो कंक्लूसिव हो सके इंडिया में। सबसे पहले फॉरेन जजमेंट का कंसेप्ट क्या है, हमें फॉरेन जजमेंट पढ़ने के लिए क्यों मिल रही है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग यहाँ से अब्रॉड जाते हैं, वहाँ पे ही रहने लग जाते हैं, या कुछ एनआरआईज होते हैं वो यहाँ भी कुछ महीने रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट वहाँ पे अराइज हो जाता है और उसका डिसीज़न वहाँ पे आ जाता है किसी कोर्ट के द्वारा, तो अगर कोई दूसरी पार्टी इंडिया में आके उसको दोबारा केस फाइल कर देती है तो उस केस के बारे में हम क्या करेंगे, क्या इंडिया के कोर्ट की वहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगी, क्या उस जजमेंट को, उस फॉरेन जजमेंट को जो इस्टेब्लिश आउटसाइड द इंडिया हुई है उसको हम इंडिया में लागू करवा सकते हैं, इंडिया में वो कंक्लूसिव हो सकती है। सो इसी के लिए हम ये पढ़ेंगे कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि फॉरेन कोर्ट्स क्या होता है। फॉरेन कोर्ट्स वो कोर्ट्स होती हैं विच इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं बनाई गई, विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच इज़ एस्टेब्लिश्ड इन फॉरेन कंट्रीज़। कोई भी कोर्ट जो फॉरेन कंट्रीज़ में है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, दैट इज़ द फॉरेन कोर्ट। सो दैट इज़ फॉरेन कोर्ट। सेकेंडली, एनी जजमेंट गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट इज़ नोन एज फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट द्वारा कोई भी जजमेंट अगर दी जाती है दैट विल बी नोन एज फॉरेन जजमेंट। सो इन ऑर्डर टू मेक द फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव करने के लिए हमारे पास सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 में कुछ हमें पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर वो पॉइंट्स सारे फॉरेन जजमेंट में अप्लाई होते हैं देन द फॉरेन जजमेंट विल बी कंक्लूसिव। इफ़ दीज पॉइंट्स आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट obliged by the foreign court, that will not be conclusive judgment. So section 30 particularly talk about 6 points. If it is followed by the foreign court then उसकी judgment conclusive होगी। अगर ये 6 points जो section 13 में बताए गए हैं अगर उनको फॉलो किया गया फॉरेन कोर्ट के द्वारा जजमेंट देते समय देन द फॉरेन जजमेंट विल बी कंक्लूसिव। अगर इनमें से एक को भी फॉलो नहीं किया गया देन फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव इन इंडिया। सो हम 6 पॉइंट्स देखते हैं कब कब ये कंक्लूसिव हो सकती है। सबसे पहले इट शुड बी प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर फॉरेन जजमेंट दी है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा दी जानी चाहिए। विदाउट कॉम्पिटेंसी, फॉर एग्जांपल अगर किसी कोर्ट के पास उसको ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, अगर कोई मैटर ही इंडिया का है, मैटर इंडिया की कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है, बाहर वाली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसके पास कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, देन द जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव। सेकेंडली, वेयर it should be given on merits, the decision should be given on merits। अगर मेरिट के आधार पे उसका डिसीजन नहीं दिया गया उसको कंक्लूसिव नहीं बोल सकते। अगर हमने फॉरेन जजमेंट को इंडिया में कंक्लूसिव करवाना है तो दूसरा पॉइंट क्या है कि उसके मेरिट के आधार पे एनालिसिस करके फैक्ट्स को देख के प्रॉपर पार्टी को सुन के हम उसका डिसीजन देंगे। हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हवा में कोई भी डिसीजन नहीं देंगे। फॉरेन कोर्ट को ये भी चीज़ देखनी चाहिए। थर्डली, द इंटरनेशनल लॉ इज टू बी टेकन केयर बाय द फॉरेन कोर्ट while giving the judgment the court has to be taken care, the court has to take care of the international law, it should not be given in violation of the international law। कोर्ट जजमेंट देते समय इंटरनेशनल लॉ को मद्देनज़र रखे और कोई भी ऐसा डिसीजन पास ना करे जो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स प्रोवाइडेड अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ की एम्बिट में होगा वही डिसीजन होना चाहिए। अगर कोई भी
ट्रीटीज़ को या इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है वैसा डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हुआ देन इट विल नॉट बी कंक्लूसिव। अगर प्रॉपरली इंटरनेशनल लॉ के प्रॉपर व्यू को देखते हुए जजमेंट दी है देन इट विल बी कंक्लूसिव इन इंडिया। नाउ फोर्थली, द नेचुरल जस्टिस शुड बी अडॉप्टेड। द कोर्ट हैज़ टू अडॉप्ट द नेचुरल जस्टिस इन ऑर्डर टू गिव द जजमेंट। जो फॉरेन की कोर्ट होगी उसने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो किया होगा तभी वो जजमेंट कंक्लूसिव हो सकती है। नेचुरल जस्टिस के क्या क्या प्रिंसिपल हैं? वी हैव मेनली टू प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मीन्स राइट टू फेयर हेयरिंग और नेमो जुडिक्स ऑफ इन कॉजा सुआ, नो वन शेल बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। सो ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं जिसमें राइट टू फेयर हेयरिंग होगी, दूसरी पार्टी को रिप्रेजेंट प्रॉपर करने का मौका दिया जाएगा। सो अगर इसके वायलेशन में होती है फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। अगर इसको प्रॉपर नेचुरल जस्टिस मान के होती है, प्रॉपर मौका दिया जाता है बोथ ऑफ द पार्टीज को, देन इट कैन बी कंक्लूसिव वन। द फिफ्थ वन इज इट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। फ्रॉड नहीं यूज़ किया होना चाहिए। अगर किसी ने फ्रॉड से कोई जजमेंट ली है, फैक्ट को सप्रेस करके ली है, देन इट इज़ नॉट कंक्लूसिव फॉरेन जजमेंट। कंक्लूसिवनेस के लिए फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बोनाफाइड ही किसी ने जजमेंट ऑब्टेन की होनी चाहिए। द लास्ट वन इज द जजमेंट शुड नॉट बी मेड इन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ। अगर हमने इंडिया में कंक्लूसिव उसको करना है तो इंडियन लॉ का ब्रीच वहाँ पे नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर इंडियन लॉ का ब्रीच होता है इट विल नॉट बी कंक्लूसिव। सो आई एम रिवाइजिंग इट, आई एम गिविंग यू द रिवीजन ऑफ दिस अगेन। सो 6 पॉइंट्स हमने कौन कौन से किए जिसकी वजह से फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव किया जा सकता है इंडिया में। द फर्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी प्रोनाउंस्ड इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। द सेकंड वन इज मेरिट्स ऑन द केस, मेरिट पे डिसीजन दिया होना चाहिए। थर्ड वन इज इंटरनेशनल लॉ का करेक्ट व्यू लिया होना चाहिए, उसकी निखेधी नहीं की होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को प्रॉपरली मानना होगा। फोर्थली, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करके जजमेंट दी होनी चाहिए। फिफ्थली, फ्रॉड नहीं कमिट होना चाहिए। सिक्स्थली, इंडियन लॉ इन डेरोगेशन ऑफ इंडियन लॉ नहीं होना चाहिए। इंडियन लॉ को नीचा दिखा के ये जजमेंट नहीं दी जानी चाहिए। अगर ये 6 पॉइंट अच्छे तरीके से फॉलो करती है फॉरेन जजमेंट देन इट कैन बी कंक्लूसिव इन इंडिया, बट इट विल बी रिबटेबल प्रिजम्पशन होगी। अगर तो कोई इसकी ऐसी जजमेंट लेके आता है जिसपे बाहर वाले जज के साइन है, फॉरेन जज के साइन है और उस पर प्रॉपर कोर्ट मोहर लगी हुई है, तो इट कैन बी प्रिज्यूम्ड दैट it shall be presumed that the judgment is given by the foreign court, क्योंकि presumption हमें एविडेंस में बताया गया है कि प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये फॉरेन की जजमेंट है। लेकिन अगर उनमें से फॉरेन की जजमेंट तो है लेकिन 6 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं अगर उसको किसी ने रिवर्ट कर दिया, रिवर्ट मीन्स अगर 6 पॉइंट में से किसी ने कोई गलती निकाल दी कि ये पॉइंट उस कोर्ट ने फॉलो ही नहीं किया, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, ये पार्टी ने फ्रॉड कमिट किया है, अगर ये सारे उनमें से एक या सारे भी कोई बंदा प्रूव कर देता है देन द जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव। अगर प्रॉपरली पूरे 6 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जजमेंट दी गई है फॉरेन कोर्ट के द्वारा और उसको कोई रिवर्ट भी नहीं किया देन फॉरेन जजमेंट विल बी कंक्लूसिव इन इंडिया। सो आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर टू यू। सो इसमें क्या है, फॉरेन जजमेंट हम कब कब इंडिया में कंक्लूसिव कर सकते हैं, अगर 6 पॉइंट्स पूरे होंगे देन ये कंक्लूसिव हो सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट गिव अ रीडिंग टू सेक्शन 13, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें नेगेटिवली बताया गया है कि कब कब नहीं हो सकती, मैंने आपको पॉजिटिव करके बता दिया कि कब कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव इंडिया में हो सकती है। सो थैंक यू सो मच गाइज। For more videos subscribe my channel. Thank you so much.